10 ऐसे कमाल के टिप्स शेयर कर रही हूँ जो रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान बना देगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिक्सर का तो इस्तेमाल हम सभी करते हैं और जब कुछ दिन पुराना जार हो जाता है तो उसके रबड़ ढीले पड़ जाते हैं। तो जब हम उसमें कुछ पीसते हैं तो वो बाहर फेंक देता है। तो रबड़ चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके का रबड़ लेना है जो बड़ी वाली मोटी वाली आती है और 2 से 3 रबड़ को लगा देने हैं और उसके बाद जब इसको बंद करेंगे ना तो ये अच्छे से टाइट से पकड़ लेगा। इससे आपको रबड़ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत यूजफुल आइडिया है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर अंगुली में अंगूठी फंस जाए तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके का मोटा धागा लेना है और अंगूठी के अंदर से निकाल लेना है और जिस कोर को हम निकालेंगे ना उसको अच्छे से दबा लेंगे और जो एक्स्ट्रा लंबा वाला धागा है उसको हमें पूरे अंगुली में लपेट लेना है जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब जब पूरी उंगली में लपेट लिया है तो फिर ऊपर वाले हिस्से को कस के पकड़ेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ के हमें धीरे धीरे खोलना है। जैसे घुमाते खोलते जाएंगे वैसे वैसे अंगूठी ऊपर आती जाएगी। तो ये बहुत यूजफुल आइडिया है। अगर इस किसी तरीके से अंगुली में अंगूठी फंस जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर पुराने सूती कपड़े हैं तो फेंकने की गलती कभी मत करिएगा। धो के अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जैसे भी आप बड़ा छोटा रुमाल की तरह करना चाहते हैं। बटन वगैरह है उनको काट के हम निकाल देंगे। और इस तरीके के कार्टून वाले जो डब्बे आते हैं अक्सर हम कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो आ ही जाते हैं घर में, तो उसमें अरेंज करके रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगा किचन में तो हम इसका निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके का कैरी बैग है तो इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। 2 फोल्ड करके नीचे से रोल करते जाना है और जो ऊपर हैंडल है एक को पकड़ना है और दूसरे को इसके अंदर से खींच लेना है तो बिल्कुल ये बैग की तरह हो जाएगा। इसको अगर इस तरीके से अरेंज करके रखेंगे ना तो ये बैग खराब भी नहीं होगा। कभी भी जब इस्तेमाल करने के लिए निकालेंगे तो इसका शेप खराब नहीं होगा। ट्राई करके जरूर देखिएगा। हम महिलाओं की एक आदत होती है कि इस तरीके की कैरी बैग जब आते हैं ना तो इसको हम बहुत संभाल के रखते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े किसी को कुछ देना लेना हो तो इसमें हम करके दे सकते हैं। तो देखने में अच्छा लगता है लेकिन इतना संभाल के रखते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है तो वो चीज़ मिलता ही नहीं है। चलिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे इस तरीका से अगर संभाल के रखेंगे ना तो कभी भी किसी को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बड़ा सा जूता का डब्बा लिया है मैंने और इसमें जो पहले टाइट वाले जो कैरी बैग हैं उसको नीचे रख दिया है ताकि उसकी शेप खराब ना हो। उसके बाद जब हम इस तरीके के जो भी हमारे पास कैरी बैग होता है जिसका हम चाहते हैं कि बाद में इस्तेमाल करेंगे उसको इस तरीका से अरेंज करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बस इसको अच्छे से अरेंज करके और इस पे ढक्कन लगा देना है और ढक्कन के ऊपर जब लिख देंगे ना कि कैरी बैग है इसमें तो आप जैसे रहें ना रहें घर में तो कोई भी इसमें से निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके के पॉलीथीन तो हम सभी के घर में आता है और हम एक बड़े पॉलीथीन में सबको इकट्ठा करते जाते हैं फिर वो बिल्कुल खराबी हो जाता है और कुछ तो बहुत गंदे हो जाते हैं और हमें फेंकना पड़ जाता है। 2 ऐसे आसान तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप कैरी बैग को अपने किचन में अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरीके के जब पानी के बोतल हम इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर उसका ढक्कन कभी गिरता है तो टूट जाता है। तो जैसे कि आपको दिखाया मैंने कि ढक्कन इसका टूट चुका है तो मैंने इसके पीछे से काट दिया है और 2 होल कर दिए हैं। अब इसमें एक डोरी सी बांध के हमें कहीं भी लटका देनी है और बस करना क्या है ऊपर से पॉलीथीन को डाल देना है और जब भी जरूरत पड़े तो नीचे से निकालते जाना है। तो बस ऊपर से डालना है और नीचे से निकालना है। इस तरीके से आप कहीं भी लटका के रखेंगे ना जब भी पॉलीथीन घर में एक्स्ट्रा आता है किचन का तो उसके अंदर ऊपर से डाल देना है और जब जरूरत पड़े तो नीचे से निकाल लेना है। तो ये बहुत यूजफुल आइडिया है। इस तरीके से आप 1 बोतल 2 बोतल ऐसे लटका के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं किचन में। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। इस तरीका से आपको पॉलीथीन को फोल्ड करना है जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो जितना भी आप पॉलीथीन को फोल्ड कर सकते हैं कर लीजिए। जो अच्छे अच्छे पॉलीथीन हैं नए नए उनको मैंने क्या किया है कि इस तरीका से फोल्ड करते जाना है। आप 50 60 जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं और सबको एक तरफ करके रखिए और इस तरीका से पकड़ना है। एक कोने को थोड़ा सा रोटेट करके पकड़ना है फिर उसको रोल करते जाना है जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। जब 2 इंच बचे जाएगा तो दूसरे को जोड़ देना है और रोल कर देना
है। ऐसे ही हमें करके बड़ा सा एक बंडल तैयार करना है। देखिए इस तरीक़ा से कम 30-40 जितने भी पॉलीथीन हैं आराम से इसमें आ जाते हैं। और जब कुछ हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो इस तरीके के कंटेनर में आते हैं, तो इस तरीके का कंटेनर का भी इस्तेमाल हो जाता है। ढक्कन में एक होल करना है और जो पहला हिस्सा हमने पकड़ा था उसको हमें इस ढक्कन से निकाल लेना है बाहर और फिर बंद कर देना है ढक्कन को। तो इस तरीक़ा से हम बहुत आसानी से सारे पॉलीथीन को ढक के भी रख सकते हैं और कम जगह में बहुत सारे पॉलीथीन भी आ जाते हैं। इसमें 35-40 पॉलीथीन करीब अरेंज कर दिए हैं मैंने। कंटेनर नहीं है तो इस तरीके के क्रीम के डब्बे में भी रख सकते हैं, जो भी इस तरीके की चीजें हैं उसमें रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से पॉलीथीन बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और इस्तेमाल करने में भी आसानी रहेगी। वजन वाली चीज़ें अगर हमें किसी को कुछ देना है, लेना है तो हम इस तरीके की पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होता है ना तो उस समय मिलता नहीं है, तो मैं इसको इस तरीक़ा से अरेंज करती हूँ, जो भी बड़े-छोटे पॉलीथीन हैं उसको इस तरीक़ा से एक पे एक रख के आराम से फ़ोल्ड करते जाती हूँ और एक रबड़ लगा के रखती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े जो भी वज़न वाली चीज़ है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो तो उसको निकाल के आराम से इस्तेमाल कर सकें और पॉलीथीन बिल्कुल साफ़ रहती है। अगर ऐसे रख देंगे ना तो रखे-रखे ही गंदी हो जाती है, तो ये बहुत आसान ट्रिक है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। किचन में जब काम करते हैं तो अक्सर हाथ जल जाता है दोस्तों, मेरी उँगली जल गई है और सुबह ही जला है तो मैंने सोचा आपको भी ये ट्रिक बता दूँ कि जैसे कुछ जल जाता है ना, उसी समय ज़रा-सा पेस्ट अगर वहाँ पे लगा देते हैं ना तो फफूंदी नहीं होते हैं और जलन भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यूज़फुल आइडिया है दोस्तों, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर कभी जल जाता है तो। क्रीम पेस्ट अगर खाली हो जाता है तो अक्सर हम फेंक देते हैं। चलिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। बहुत सा आसान तरीका है, आधे-आधे इंच के टुकड़े इस तरीक़ा से कट करने हैं। अभी इसके अंदर पेस्ट है तो इसको हमें अच्छे से धो लेना है। उसके बाद इस तरीक़ा से हैंगर में एक-एक करके डाल देना है। ये काफ़ी मज़बूत होता है और वज़न को भी सह सकता है। तो इस तरीक़ा से रखेंगे ना तो कम जगह में बहुत सारे कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आज जो भी टिप्स ट्रिक्स शेयर किए हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं और भी ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।